बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि नर्सरी मुंजी की नर्सरी जो है जब ये काश्त करनी है तो इसके बीज को ज़हर आलूद करना क्यों ज़रूरी है, इसके फ़ायदे क्या हैं, क्या इसके बगैर नहीं काम चलता। जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ ज़हरें हैं, होमरे एंड बायर की, डायनेस्टी है, सिंजेंटा की, कम्बिनेक्स अल्ट्रा या टॉपसन एम वगैरह, ये ज़हरें बीज को लगा के काश्त करें तो फ़ायदे होते हैं। बात यह है कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं। जो नहीं लगाते उनके भी हो जाती है, जो लगाते हैं उनके भी हो जाती है। फायदा आखिर क्या है, क्यों जोर देते हैं इसके ऊपर। मैं अर्ज करता हूँ कि अब वक्त जो है ना इस तरह आता जा रहा है कि इनके बगैर जो है ना, केमिकल्स के बगैर काश्तकारी में काफ़ी दुश्वारी आ रही है। आप देखें, आप बीज सीड ट्रीटमेंट करके लगाएंगे तो बीज तो जल्दी उगाता है, पहली बात तो ये है। तो जब उगाता है तो उगने के साथ इसका टोरा भी नर्सरी का वो बेहतर होता है। आप साथ साथ दो क्यारियां लगाएं, एक को सीड ट्रीटमेंट करें दूसरी को ना करें, आपको साफ पता चल जाएगा, लगेगा कि इसको डीएपी डाली हुई है, क्या फर्क है, वाज़ेह फर्क नजर आता है। हत्ता कि ये जो नर्सरी जो है ना, देखिए सिंकर बीज तो सारे बीज नहीं, सारे लोग नहीं इस्तेमाल करते। कुछ बीज कमजोर होते हैं, कुछ ताकतवर होते हैं। ताकतवर बीज जो है वो तो उगाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रीटमेंट हो या ना हो। जरा कमजोर बीज वो उग तो आते हैं लेकिन जल्दी से बीमारी का शिकार हो जाते हैं। सीडलिंग जो है ना, जबकि सीड ट्रीटमेंट की हो तो वो कमजोर बीजों से उगने वाले पौधे जो है ना वो भी तकरीबन ठीक चल जाते हैं। तो नौखेज बीजों को, जो पौधों को जो नर्सरी जब होगा तो सीडलिंग को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े भी होते हैं जमीन के अंदर, तो ये उन कीड़ों के खिलाफ इसकी हिफाजत करती है सीड ट्रीटमेंट जो है। न सिर्फ कीड़ों के खिलाफ बल्कि सीडलिंग ब्लाइट, उगते ही पौधा मरना शुरू हो जाते हैं, सफेद रंग के पौधे हो जाते हैं। नर्सरी आपने देखा होगा, लो जी नर्सरी है कि पूरा एकड़ लगा हुआ है, जगह जगह उसके अंदर पैचेस की सूरत में बलाए सफेद हुई पड़ी है। अगर उसको सीड ट्रीटमेंट की हो ना तो ये नहीं होता, ये प्रॉब्लम दरपेश नहीं होता। इसी तरह बकाइनी की डिजीज जो है वो भी सीड बोर्न डिजीज है। जब सीड ट्रीटमेंट कर लें डायनेस्टी से तो बकाइनी जाहिर नहीं होती। बकाइनी में आपने देखा ना, कितने भी जब मुंतकिल कर दी जाती है नर्सरी, तब कोई बाद पौधे ऊपर ऊंचे हो जाते हैं, बिल्कुल ही वो बाद में मर भी जाते हैं। तो बात करने का मतलब ये है कि नर्सरी जो है ना ये जल्दी तैयार हो जाती है जब सीड ट्रीटमेंट किया जाए तो, और मुंतकली के बाद भी उसका टोरा जो है ना वो अच्छा होता है। इनके अंदर जो है ना ये जो फंजीसाइड प्लस इंसेक्टिसाइड है या अकेली फंजीसाइड है सीड ट्रीटमेंट वाली, इनके अंदर थोड़ी सी खुराक भी मौजूद होती है, जिसकी वजह से नौखेज नर्सरी जो है ना, जो पौधे उगते हैं उगते ही जल्दी उनकी एस्टेब्लिश जल्दी हो जाते हैं, मजबूती से खड़े हो जाते हैं। बल्कि जमीनें सारी सेहतमंद तो होती नहीं है, कलाठी जमीन में भी बहुत दफा उगाना पड़ जाती है नर्सरी, तो थोड़ा सा कलाठेपन को भी बर्दाश्त कर जाता है, क्योंकि एक प्रोटेक्टेंट किस्म की शील्ड जो है ना वो इसके बीज के गिर्द या सीडलिंग के गिर्द वो मुहैया हो जाती है। अगर सीड ट्रीटमेंट करके नर्सरी लगाई जाए तो 1 एकड़ से 40 एकड़ तक जो है ना नर्सरी वो बिल्कुल वो जो है ना लगाई जा सकती है। जबकि गैर अनट्रीटेड हो तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा मर भी जाती है, बड़ी मुश्किल से 20-25 एकड़ लगाने जो है ना वो भी मुश्किल हो जाते हैं। तो बात यह है कि अगर आप सिंकर बीज लगा रहे हैं, बरसीम वाली जगह को साफ करके आप उस जगह पे लगा रहे हैं तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। घर का बीज वाफर मिकदार में मौजूद है। अगर बीज महंगा है भाई, उसकी थोड़ी सी एहतियात कर लें। ये ज़हरें जो है ना ये ज़्यादा महंगी नहीं होती। दरअसल सेहतमंद नर्सरी जो है ना ये मुझे की अच्छी फसल की बुनियाद मुहैया करती है। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि मुनासिब जहर के साथ सीड ट्रीटमेंट करके जो है ना ये नर्सरी जो है ना काश्त करनी चाहिए।